नमस्कार मित्रों, केसीज क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने जादुई अंगूठी नामक कहानी जो अपने बाल भारती में दी गई है उसके बारे में कुछ स्वयं अध्ययन है। उसमें बहु वैकल्पिक प्रश्न और उत्तर हैं जो एमसीक्यू टाइप के हैं, मुहावरे हैं, कल्पना विस्तार है, शब्द युग्म है, उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न भी हैं जिनका उत्तर आपको लिखना है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी सब कुछ समझ में आएगा और वीडियो को देख करके आप अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चंदन एक खिलाड़ी और डैश डैश किस्म का लड़का था। खाली जगह में आपको इसमें से कोई एक उत्तर भरना है। आलसी, चापलूस, मस्त मौला, पढ़ाकू, इसमें से कौन सा उत्तर सही है उसको रिक्त स्थान में भरना है। तो सही उत्तर है मस्त मौला। चंदन एक खिलाड़ी और मस्त मौला किस्म का लड़का था। दूसरा प्रश्न, चंदन का प्रिय खेल डैश 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 था। रिक्त स्थान में आपको इसमें से एक कोई उत्तर भरना है। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो इसमें से चंदन का प्रिय खेल क्या था? उत्तर है फुटबॉल। तो चंदन का प्रिय खेल फुटबॉल था। प्रश्न क्रमांक तीसरा, डैश डैश हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। चंदन, शेखर, पवन, रमेश, इसमें से कौन कक्षा में हमेशा प्रथम आता था? अनुमान लगाकर इसको बताना है पाठ के आधार पर। इसका सही उत्तर है शेखर। तो शेखर हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। क्रमांक चौथा, चंदन ने परीक्षा में डैश डैश के कारण सफलता प्राप्त की। मेहनत, अंगूठी, पवन, रमेश। तो इसमें से चंदन ने किस कारण परीक्षा में सफलता प्राप्त की? इसका सही उत्तर है मेहनत। चंदन ने परीक्षा में मेहनत के कारण सफलता प्राप्त की। पांचवा प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये जो कहानी है जादुई अंगूठी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेहनती बनो। इस कहानी से हमें मेहनती बनने की शिक्षा मिलती है। इसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ना है, इसका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है, कान पर जूं तक न रेंगना। इसका मतलब होता है कोई प्रभाव न पड़ना। इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो उसका वाक्य इस प्रकार होगा, जनता चिल्लाती रही लेकिन अधिकारी के कान पर जूं तक न रेंगी। अगला मुहावरा है, खुशी का ठिकाना न होना। तो इसका मतलब है बहुत अधिक खुश होना। इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करें तो, बेटे को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तो माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। अगला मुहावरा है, आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़ना। इसका मतलब है अत्यधिक भावुक होना। इसका वाक्य प्रयोग है, भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर पुष्कर की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े।
तो ये रहे मुहावरे। इसका वाक्य प्रयोग आप अलग ढंग से भी कर सकते हैं। आगे है कल्पना विस्तार। इसमें कल्पना विस्तार किया गया है। अगर तुम शक्तिमान बन जाओ तो तुम शक्तिमान बन जाओ तो क्या क्या करोगे, क्या कल्पना है, उसी को इसमें लिखना है। यदि मैं शक्तिमान बन जाऊं तो गरीबों पर हो रहे अत्याचार को बंद करवा दूंगा, समाज में फैली उन अनेक कुरीतियों को बंद करवा दूंगा जो समाज के विकास में बाधक हैं। यदि मैं शक्तिमान बन जाऊं तो दहेज लेने और देने वालों को सजा दिलवाऊंगा, बाल मजदूरी करवाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। आजकल बच्चों का अपहरण करके उनसे भीख मंगवाने का धंधा पनप रहा है। इसको रोकने में मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं हमेशा अच्छे काम के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा, तभी तो मैं शक्तिमान कहलाऊंगा। तो ये हो गया बच्चों कल्पना का विस्तार। इस प्रकार से और भी विषय दिए हो तो तुम अपने कल्पना से उसका विस्तार कर सकते हो। आगे दिया गया है शब्द युग्म, जैसे चहल, जीवन, पास, चढ़ाव, ज्वार, टेढ़ा, चाल, लेन। तो इसका शब्द युग्म बनाना है। इसके साथ एक शब्द और रखना है, जैसे चहल पहल, अब हो गया है चहल पहल। वैसे जीवन एक शब्द है तो उसके आगे मरण लगाया गया तो ये बन गया जीवन मरण। उसी प्रकार से पास पड़ोस। आगे बढ़ते हैं चढ़ाव उतार। आगे है ज्वार। इसके आगे शब्द जो कौन सा आएगा, अनुमान लगाइए। ज्वार भाटा। अगला है टेढ़ा। इसके साथ आ गया मेढ़ा, तो ये हो गया टेढ़ा मेढ़ा। आगे चाल है, इसमें कौन सा शब्द आ सकता है, चाल चलन। तो इसके साथ शब्द युग्म हो गया चाल चलन। उसके बाद है लेन। लेन के आगे हमने किया देन, ये हो गया लेन देन। इसको हम एक बार फिर पढ़ते हैं। चहल पहल, जीवन मरण, पास पड़ोस, चढ़ाव उतार, ज्वार भाटा, टेढ़ा मेढ़ा, चाल चलन और लेन देन। तो इस प्रकार से अनेक शब्द युग मिलते हैं। इसको आप लोग बुक में से ढूंढ ढूंढ के पढ़ें। आगे है उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द है। इस पाठ में उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द आए हुए हैं, उसमें से कुछ इसमें हम दे रहे हैं। तो पहले उपसर्ग वाले शब्द कौन कौन है। निराश, इसमें मूल शब्द है आश, उसमें नी लगा है तो हो गया निराश। दूसरा शब्द है बेसब्री, इसमें सब्र में पहले वे लगा है तो ये हो गया बेसब्री। अगला है परिश्रम, तो इसमें श्रम में उपसर्ग लगा है परि, तो हो गया परिश्रम। आगे है प्रक्रिया, तो इसका मूल शब्द है क्रिया, इसमें प्र उपसर्ग लगा करके उपसर्ग वाला शब्द बना प्रक्रिया। आगे हम देखेंगे प्रत्यय वाले शब्द। सतरंगी, इसका मूल शब्द है सतरंग, तो इसमें ई उपसर्ग लगा, ई प्रत्यय लगा है तो हो गया सतरंगी। अगला शब्द है जादुई। जादुई ये जो प्रत्यय वाला शब्द है इसका मूल शब्द है जादू, इसमें ई लगा दिया तो बन गया जादुई। अगला शब्द है राहगीर, इसका मूल शब्द है राह, इसमें गीर प्रत्यय लगाकर इसको बनाया गया राहगीर। आगे है चमचमाती, तो इसका मूल शब्द है चमचम, आती इसमें प्रत्यय लगाकर इसको प्रत्यय वाला शब्द बनाया गया, बन गया चमचमाती। आगे कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोगों को स्वयं लिखना है। पहला प्रश्न है
चंदन के दिल में क्या विश्वास बैठ गया था? चंदन के दिल में क्या विश्वास बैठ गया था? अगला प्रश्न है, पवन ने चंदन को मूर्ख क्यों बनाया? पवन ने चंदन को मूर्ख क्यों बनाया? अगला प्रश्न है, चंदन के गुल्लक में कितने रुपए थे? चंदन के गुल्लक में कितने रुपए? जब चंदन ने गुल्लक तोड़ा था तो उसमें से कितने रुपए निकले थे? अगला प्रश्न है, चंदन के पिताजी ने चंदन की मां से क्या कहा? जब चंदन बीमार था, उसको चोट लगी थी, तो उस समय चंदन के पिताजी ने चंदन की मां से क्या कहा था? अगला प्रश्न है, जादुई अंगूठी पहनने की क्या शर्त थी? जब पिताजी चंदन के लिए जादुई अंगूठी लाने वाले थे, उन्होंने कौन सी शर्त बताई थी? ये आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने नोटबुक पर लिखना है।